हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्न विद अस 07 में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, हम इन्हें किस तरीके से बनाते हैं बेटा, और इन्हें हम किस तरीके से पहचानेंगे। जब हम इनकी पहचान कर पाएंगे तभी हम इनको बना भी पाएंगे। तो आज की वीडियो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे, इसी के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी इसी वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो चलते बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो बेटा हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में भी हमने आप लोगों को बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरे हमारे होते हैं मैन वर्ब से शुरू होने क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव क्या होते हैं और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, ठीक है। देखो, इन्हें हम हिंदी वाक्य अगर हमारे दिए गए हैं तो उनमें हम कैसे पहचान करेंगे कौन हमारा फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, कौन हमारा सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है। देखो, अगर हम हिंदी वाक्यों में, ठीक है, अगर शुरू में ही हम क्या शब्द लगा दें, क्या लगा दें बेटा, क्या शब्द लगा दें, तो हमारा वो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अगर हम किसी हिंदी वाक्य में हम क्या शब्द को सबसे पहले लगा दें तो वो हमारा फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और यदि बेटा क्या है, यदि हम वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड, वाक्य के बीच में, ठीक है, बीच बीच का मतलब समझ रहे हो कि बीच हो, उसमें हम क्या कोई क्वेश्चन वर्ड लगा दें तो उसे हम बेटा आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर वाक्य के शुरू में है, जैसे हम इस सेंटेंस में देखेंगे, इस सेंटेंस में बेटा वाक्य के शुरू में क्या शब्द है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट टाइप। कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट टाइप, ठीक है। और इस वाले वाक्य में हमारे में क्या शब्द, वो क्या क्यों कहाँ, यानी जो जो भी क्वेश्चन वर्ड वो हमारे कहाँ बीच में है, कहाँ पर बेटा? वाक्य के बीच में, तो इसलिए हमारा ये सेकंड टाइप हो गया। कौन सा हो गया? सेकंड टाइप। तो यही इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव भी, ठीक है। तो इसी को हम कुछ भी कह सकते हैं बेटा हम लोग, या तो हम इसे फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव बोलें, या हम सेकंड टाइप, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य बोलें, या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य बोलें। तो इन वाक्य को हम बनाते किस तरीके से, बनाने का नियम भी हमारा बताया गया है। इस वीडियो में हम छोटी से छोटी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो बेटा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। बनाने के नियम में क्या है, इन वाक्यों को देखो, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उन्हें हम बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। बेटा किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेटा किसके, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद बेटा हम क्या करेंगे, अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद आती है हमारी मैन वर्ब। मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब कौन सी फॉर्म प्रयोग में लाएंगे? आईएनजी, क्योंकि जितने भी हमारे कंटिन्यूअस सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई सेंटेंस में अदर वर्ड है तो अदर वर्ड ले लेंगे, और अदर वर्ड के बाद हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। ये तो रही हमारी बेटा किसकी, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान, जो बनाने के तरीके को बताती है, ठीक है। अगला जो हमारा रहेगा बेटा, अगला है
सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हम किस तरीके से बनाते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्या लगाते हैं बेटा, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस हमारा सिंपल होता है, ठीक है, वही उसी का फॉर्मेट रखते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम नॉट लगा देते अगर है सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नॉट है या कोई नकारात्मक शब्द है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे इसे, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बेटा लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, आईएनजी जो वर्ब लग जाती है उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये रहा हमारे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान, ठीक है। इस तरीके से हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी बनाते बेटा। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल के थ्रू हम किसी सेंटेंस को किस तरीके से बनाते बेटा, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। तो बेटा यहाँ पर हमारी बात हुई थी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की। हमने क्या बताया था, अगर जहाँ भी क्या शब्द बेटा क्या है, जो ये वाला जो क्या है, ठीक है, अगर ये शुरू में आ जाए, कहाँ पर आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जैसे ही आता है तो हमारा ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, फर्स्ट टाइप। और फर्स्ट टाइप बनाने का नियम हमारा क्या था, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम सब्जेक्ट को लाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमारा अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। कौन सी फॉर्म बेटा, आईएनजी, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद बेटा अगर सेंटेंस में कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगा देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस का भी निर्माण करेंगे। निर्माण में सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले बेटा हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, ठीक है बेटा, नॉट आएगी। नॉट के बाद हम क्या करें, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। जैसा हमने आप लोगों को बताया था वही फॉर्मेट हमारा आ गया, ठीक है। तो हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा बेटा क्या, कि आर यू वेटिंग मी, आर यू वेटिंग मी। देखो तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, हमें इतना सेंटेंस बनाना चाहिए, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे बेटा, यू, क्या बनाएंगे, यू, और यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसके लिए आर का प्रयोग। तो यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग, ठीक है बेटा, यू आर वेटिंग क्या, मी, तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, या फिर तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। अब थोड़ी देर के लिए हमने माना था यहाँ पर क्या शब्द नहीं, अब हम लगाते हैं क्या। जैसे ही हमारा क्या शब्द लगेगा तो बेटा हमारे क्या होगी, कि यहाँ से आर तो हट जाएगी। क्या होगी बेटा, यहाँ से जो आर है वो हमारी यहाँ से तो हट के, कहाँ से, यहाँ से हट के, और इसको, इसका जो स्थान है वो हमारा चेंज होकर कहाँ पहुँच जाएगा, आर, आर हमारी पहुँच जाएगी आगे। कहाँ पहुँच जाएगी बेटा, आगे। और सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, आर यू वेटिंग मी, ठीक है। हमने सिंपल बनाया। सिंपल बनाने के बाद हम क्या करते, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है उसे उठा के हम पहले स्थान पर पहुंचा देते, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता बेटा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगला सेंटेंस हमारा, क्या शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ भी क्या है, क्या शिक्षक पढ़ रहा। थोड़ी देर के लिए हम बेटा मान लेंगे कि हमारा सेंटेंस केवल और केवल कितना है, शिक्षक पढ़ा रहा है बेटा, कितना और कितना, केवल और केवल इतना है, शिक्षक पढ़ा रहा है। हमें क्या से भी कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो हम इसे किस तरीके बनाएंगे, शिक्षक की हमारी क्या होती है बेटा, टीचर, द टीचर लगा दो या फिर टीचर, ठीक है। टीचर इज, ठीक, और टीचिंग, इज टीचिंग बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस। अब हमें इसे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें क्या शब्द बाद में पहले लगा हुआ। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है बेटा, उस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटा के, यहाँ से हटा के बेटा, हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे रिप्लेस कर देंगे। कहाँ पर कर देंगे, आगे। तो हमारी इज हो जाएगी। और टीचर हमारा एक वचन था तो इसलिए इज का प्रयोग किया, तो इज टीचर
टीचिंग। ठीक है बेटा, इज ए टीचर टीचिंग, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अगला हमारा जो सेंटेंस है, क्या वे दौड़ रहे हैं, क्या वे दौड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, फिर हम उसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या को छोड़ देंगे, वे दौड़ रहे हैं, क्या है, वे दौड़ रहे हैं, तो बे की क्या होती है, दे, और दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो दे आर रनिंग, दे आर बेटा रनिंग। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसमें क्या होगा, जैसे ही हमें ऐसे फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में क्या होती है बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे उठाकर पहले स्थान पर रख दिया जाता है। उसे कहाँ रख दिया जाता है, पहले स्थान पर। तो ये हमारी यहाँ से क्या होगी, आर हट जाएगी और आर हमारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है बेटा, आर दे रनिंग, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे इस सेंटेंस को। ठीक है बेटा, आर दे रनिंग, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है क्या वे स्कूल नहीं जा रहे बेटा, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे। तो हमने सपोज करो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया बेटा कि जो हमारा क्या शब्द यहाँ पर है ही नहीं, क्या है ही नहीं, ये ध्यान रखना, थोड़ी देर के लिए क्या हमारा है ही नहीं। ठीक है बेटा, जब हमारा क्या नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या नहीं है, तो वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे स्कूल नहीं जा रहे। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल बन गया, निगेटिव बन गया या नहीं बन गया, न तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कुछ न कुछ, तो हमारा ये निगेटिव बन गया, सिंपल नहीं। तो हम इसे किस तरीके बनाएंगे, सबसे पहले दे, ठीक है, और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का, क्यों प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो दे आर नॉट, इसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट, अगर दी गई तो लगाएंगे, नहीं दी गई तो नहीं लगाएंगे। दे आर नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या हुआ हमारी, गो माने जाना। चूँकि हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, तो ये हो जाएगा दे आर नॉट गोइंग कहाँ, टू स्कूल। बेटा दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। चूँकि अब हमें इसे बनाना क्या है बेटा, इसे हमें बनाना है फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। क्या बनाना है, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव क्या होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम उठा के आगे कर देंगे। तो आर, ठीक है बेटा, दे आर दे नॉट, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, और उसके बाद हम लिखा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाए। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस है क्या तुम्हारी बहन मोबाइल चला रही है। ठीक है बेटा, क्या तुम्हारी बहन मोबाइल चला रही। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पर चलाना आ गया, ठीक है, क्या आ गया, चलाना। तो चलाना के हम क्या लगा देंगे, ड्राइव, क्या लगा देंगे बेटा, ड्राइव, DRIVE। चूँकि हम ड्राइव यहाँ पर नहीं मान कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो लड़की जो भी तुम्हारी बहन है वो यूज का इस्तेमाल कर रही है, किसका, फ़ोन का इस्तेमाल कर रही। तो इस्तेमाल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यूजिंग का, किसका प्रयोग करेंगे बेटा, यूजिंग का। तो हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा इज, ठीक है बेटा, इज योर सिस्टर, इज योर सिस्टर, इज इसलिए आई क्योंकि योर सिस्टर है वो हमारी सिंगुलर है, क्या है बेटा, सिंगुलर। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब हमारी क्या, यूजिंग, यूजिंग मान होता है उपयोग करना या फिर चलाना। ठीक है, इज योर सिस्टर यूजिंग द मोबाइल, इज योर सिस्टर यूजिंग द मोबाइल बेटा। ठीक है, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएं। अगला हमारा सेंटेंस है क्या वह टीवी देख रहा है, क्या वह टीवी देख रहा। अब ऐसे हम डायरेक्ट बनाएंगे, वह हमारा एक वचन है तो इसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इज ही वॉचिंग, ही वॉचिंग टीवी, ठीक है, वॉचिंग टीवी। ठीक है बेटा, इज ही वॉचिंग द टीवी या फिर ओनली टीवी। अगला सेंटेंस हमारा है क्या तुम नहीं आ रहे हो। ठीक है बेटा, क्या तुम नहीं आ रहे। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या शब्द है, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगे, वो सॉरी क्या नाम है उसका, हेल्पिंग वर्ब लगी। और हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि इज, एम और आर यही होती है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या, तुम, यू, नॉट, उसके बाद बेटा क्या, आ रहे हो, कमिंग, क्या, कमिंग। ठीक है, इज, एम, आर, यू नॉट कमिंग। तो हमें यहाँ पता लगाना चाहिए, यहाँ पर हम इज लगाएंगे या फिर हम आर लगाएंगे। अब ये हम इस किससे पता करें, ये हम करें बेटा सब्जेक्ट से पता। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, क्या है बेटा,
यू हमारा सब्जेक्ट है। तो यू के अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। किसका प्रयोग करेंगे, आर का, क्योंकि प्लूरल कर्ताओं के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा, आर यू नॉट कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो बेटा। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, क्या तुम पानी नहीं पी रहे हो। ठीक है, क्या तुम पानी नहीं पी रहे हो। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, अगर सेंटेंस आया तो इसमें सबसे क्या शब्द सबसे पहले, तो हेल्पिंग वर्ब भी सबसे पहले आएगी। तो तुम हो, तुम के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे बेटा, आर यू नॉट, आर यू नॉट। ठीक है, उसके बाद ड्रिंकिंग, क्या है बेटा, ड्रिंकिंग अब क्या, द वाटर। हालांकि यहाँ पर हम लगाएंगे वाटर का प्रयोग, केवल किसका प्रयोग करें, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा, आर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये तो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव में फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। ठीक है बेटा, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव की, यानी सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होते क्या। ठीक है, तो हमेशा पता ही, हमने अभी आगे भी बता के आए हैं कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान आ रही है तो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर किसी हिंदी वाक्य के बीच में, बेटा कहाँ पर, बीच में, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जो भी हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं बेटा, जो भी हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड। जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो वाक्य के बीच में है, तो हमारा वो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव कहलाता है। ठीक है बेटा, अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव कहता है तो इसे बनाने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, क्वेश्चन वर्ड का। जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड होगा उसका ही हम प्रयोग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर है तो, नहीं है तो छोड़ देंगे, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये हमारा है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस है, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो। ठीक है बेटा, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो। तो इसमें हमारा क्या है कि जो क्यों शब्द आया बेटा, क्या आया, क्यों शब्द, इसने हमें बता दिया कि हमारा जो टेंस है वो हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव टेंस है। ठीक है, इसे हम बनाने के लिए हमने सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग। और क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है इसमें, क्यों, तो इसका हम क्या लगा देंगे, क्यों भाई। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद हम किसका, हेल्पिंग वर्ब। और तुम्हें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, एज लगेगी, या फिर एम लगेगी, या फिर आर लगेगी। ठीक है, इसके अलावा नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। ठीक है, यू लग गया। उसके बाद मेरा इंतजार कर रहे हो, यू। उसके बाद क्या लगाएंगे, निगेटिव तो है नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे मैन वर्ब, तो बेटिंग, VAITING, बेटिंग। ठीक है, मी, किसका, मेरा, बेटिंग मी, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम डिसाइड यहाँ पर बेटा ये करेंगे कि ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब AJMR तो तीनों लग नहीं सकती हैं। ठीक है, लगानी तो हमें एक ही है, तो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बेटा, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। और यू हमारा क्या है बेटा, यू हमारा प्लूरल है, क्या है बेटा, प्लूरल। और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल के अकॉर्डिंग बेटा हम करेंगे आर का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो ये भी हमारी गलत, ये भी हमारी गलत। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, भाई आर यू बेटिंग मी, भाई आर यू बेटिंग मी, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो, या फिर आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो बेटा। ठीक है, भाई आर यू बेटिंग मी। अगला सेंटेंस हमारा, शिक्षक पढ़ा कैसे रहा, यानी शिक्षक पढ़ा कैसे रहा। तो इसमें कैसे जो शब्द है बेटा, क्या है, कैसे जो शब्द है उसने हमें ये बता दिया, ये भी हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले हम कैसे की स्पेलिंग लगाएंगे, कैसे हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो कैसे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, हाउ, क्या हो जाएगी, हाउ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लगाना है, इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या, टीचर, क्या है बेटा, टीचर। ठीक है,
उसके बाद सब्जेक्ट पर नॉट हैज़ में तो लगा ही नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी, वर्ब होती पढ़ाना रीड, तो इसका हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा बेटा? रीडिंग। ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, फुल स्टॉप की जगह पे क्या लगा दें हम? क्वेश्चन मार्क। अब हमें डिसाइड ये करना बेटा कि हमारा एजेएमआर तो लग नहीं सकता है, तीनों तो लग नहीं सकते, हमें लगाना एक है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? टीचर। बेटा क्या है? टीचर। ठीक है। तो टीचर हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। किसका प्रयोग करेंगे? इज का। न तो यहाँ एम आ सकती ना ही आर आ सकती। ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा हाउ इज टीचर रीडिंग। सॉरी पढ़ा रहा है, टीचिंग हुई। यहाँ पर क्या होगी बेटा? टीचिंग। क्या होगी? टीचिंग। पढ़ाना नहीं, टीचिंग। ठीक है। टीच माने होता पढ़ाना, यहाँ पर क्या हो जाएगी? टीचिंग। ठीक है। यहाँ पर रीडिंग भी हमारी गलत है। ठीक, इस तरीके से हम बनाएंगे तो हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा हाउ इज टीचर टीचिंग, यानी शिक्षक पढ़ा कैसे रहा है या फिर कैसे पढ़ा रहा है। ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा है वे दौड़ क्यों रहे हैं। ठीक है। वे दौड़ क्यों रहे हैं, इसमें भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड कौन सा बेटा? आप लोग बता सकते हो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्या है बेटा? क्यों। ठीक है। तो क्यों की स्पेलिंग हम सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि हमारी स्पेलिंग क्या होती है? वाई। क्या होती है बेटा? वाई। ठीक है। उसके बाद फिर लगाएंगे इज या फिर एम या फिर आर। ठीक है। ये तो लगनी, तीन में से एक तो लगेगी। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या? बे, और बे की क्या होती है? दे। ठीक है। उसके बाद दौड़ना की क्या होती है? रनिंग। रन माने दौड़ना, इसकी हो जाएगी रनिंग। ठीक है बेटा। और क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है। तो हम फिर भी डिसाइड करेंगे, हमें डिसाइड क्या करना बेटा? डिसाइड हमें यही करना कि हमें वर्ब एक ही लगानी है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही लगानी है। तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम? दे के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे बेटा? दे के अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो दे हमारा प्लूरल है, तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ना तो हम इसका कर सकते, ना ही हम इसका कर सकते। तो हमारा हो जाएगा वाई आर दे रनिंग। वाई। ठीक है। उसके बाद आर दे रनिंग। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है। वाई आर दे रनिंग। अगला हमारा सेंटेंस है बे स्कूल कब जाते हैं। बे स्कूल बेटा कब जाते, तो इसमें हमारा ये आ गया कब। क्या आ गया? कब। ये भी हमारा क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड है तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लगेगी। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? कब। कब की क्या होती है? बहन। क्या होती है बेटा? बहन। उसके बाद हम फिर लगाएंगे इज लगाएंगे या फिर एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे बेटा। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट है नहीं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। गो माना होता है जाना, तो ये हमारा हो जाएगा गोइंग। ठीक है। उसके बाद कहाँ? टू स्कूल। बेटा टू स्कूल। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब हमें फिर डिसाइड करना है कि इसमें हमारा जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, इसमें से हम क्या लगाएं। ठीक है। तो हमारा क्या है? सॉरी, वैन इज दे होगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? दे। तो दे के अकॉर्डिंग हमारी क्या लगेगी? इज। क्या लगेगी बेटा? इज। सॉरी, क्या लगेगी? आर। क्या लगेगी बेटा? आर। ना तो इज लग सकती ना ही एम लग सकती, तो किसका प्रयोग करेंगे? आर का। तो वैन आर दे गोइंग टू स्कूल। ठीक है। ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा, वैन आर दे गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस हमारा है तुम्हारी बहन मोबाइल कब चला रही है। ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या है? इसमें भी हमारा कब, और कब हमारा क्या बताता है कि ये सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है। तो कब की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? वहन। ठीक है। वहन के बाद इजेएमआर में से कोई भी ना कोई लगेगा। ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट है तुम्हारी बहन। सब्जेक्ट इसमें क्या पूरा? तुम्हारी बहन। तो तुम्हारी बहन की क्या हो जाएगी? योर सिस्टर। क्या हो जाएगी बेटा? योर सिस्टर। ठीक है। योर सिस्टर पूरी हो जाएगी तुम्हारी। तो बहन इज योर सिस्टर। इज इस वजह से आया क्योंकि योर सिस्टर है हमारी सिंगुलर में काउंट होगी। क्यों? तुम्हारी बहन, तो एक वचन में ही ये काउंट होगी। तो ये हमारा बन जाएगा बहन इज योर सिस्टर यूजिंग मोबाइल। यूजिंग बेटा मोबाइल। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है वह टीवी क्यों देख रहा है। ठीक है। तो वही चीज़ हमारी फिर लगेगी इसमें। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? क्यों। तो हमारा हो जाएगा भाई।
क्या हो जाएगा बेटा, भाई। और वो है एक वचन है तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, भाई इज ही। ठीक, क्या है फिर आगे, नॉट नहीं है तो हम वो आईएनजी फॉर्म लगा दें, वाचिंग टीवी। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, तो वाई इज ही वॉचिंग टीवी बेटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला हमारा सेंटेंस है, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो। ठीक है, इसमें भी हमारा बेटा क्या है, इसमें भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है कब। क्या है, कब। कब की स्पेलिंग हम क्या लगाएंगे, वैन। क्या लगाएंगे, वो वैन। ठीक है, वैन, और तुम हो तो आर लग जाएगा, वैन आर यू कमिंग, वैन आर यू कमिंग, और क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इस तरीके से तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो ये हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, क्या बन के तैयार हो जाएगा बेटा, भाई आर यू कमिंग। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, तुम पानी कैसे पी रहे हो। बेटा तुम पानी कैसे पी रहे हो, तो कैसे की स्पेलिंग हम क्या लगाएंगे, हाउ। तो हाउ, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो तुम हमारा बहुवचन है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी हमारी क्या लगेगी, बहुवचन ही लगेगी। तो ये हो जाएगा, हाउ आर यू ड्रिंकिंग वाटर, हाउ आर यू ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, सॉरी इसमें नहीं तो शब्द है नहीं, तो इसमें हम नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इसमें नहीं तो नहीं का प्रयोग नहीं करें। तो वाई आर यू ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इस तरीके से हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव को बनाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को दिल में आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।